शहर के पास एक छोटा सा गांव था जिसका नाम अनजानपुर था। गांव के बच्चों में हमेशा एक किस्सा सुनाया जाता था कि गांव के पास एक घना जंगल है जहां एक खजाना छिपा हुआ है। लेकिन उस जंगल में जाने की मनाही थी क्योंकि वहां कोई रहस्यमय शक्ति निवास करती थी। जो भी उस खजाने की तलाश में गया कभी लौटकर नहीं आया। राहुल, उसकी बहन पायल और उनका दोस्त विक्रम हमेशा उस जंगल की कहानियों को लेकर उत्सुक रहते थे। एक दिन उन्होंने फैसला किया कि वे इस रहस्य को सुलझाएंगे और खजाने को ढूंढ कर लाएंगे। तीनों दोस्तों ने अपना साहस जुटाया और शाम को जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल में घुसते ही उन्हें अजीब सी ठंडी हवा महसूस हुई। हर तरफ घना अंधकार और रहस्यमयी शांति थी। पेड़ भी ऐसे दिख रहे थे मानो वे किसी रहस्य को छिपाए हुए हों। राहुल ने नक्शा निकाला जो उन्होंने गांव के एक बूढ़े आदमी से सुना था। नक्शे के अनुसार उन्हें एक पुरानी झील के पास जाना था। कुछ दूर चलते चलते उन्हें झील दिखाई दी। झील के किनारे एक पत्थर पर कुछ अजीब से निशान बने हुए थे। पायल ने ध्यान से देखा और कहा, ये तो कोई गुप्त संकेत लगता है। शायद यहाँ से खजाने का रास्ता शुरू होता है। विक्रम ने पत्थर को खींचा और अचानक जमीन हिलने लगी। एक गुप्त दरवाजा खुल गया। तीनों ने एक दूसरे को देखा और हिम्मत करके अंदर घुस गए। अंदर घुसते ही दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब चारों तरफ अंधेरा था और सिर्फ उनके कदमों की आवाज गूंज रही थी। रास्ता बहुत लंबा और तंग था। अचानक उन्हें एक आवाज सुनाई दी, खजाना चाहने वालों, तुमने मेरी सीमा पार कर ली है। अब या तो तुम खजाने को पाओगे या हमेशा के लिए यहीं रह जाओगे। तीनों के दिलों की धड़कन तेज हो गई। अब वे समझ चुके थे कि यह कोई आसान सफर नहीं होने वाला। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक बड़ा कमरा मिला जिसके बीचों बीच एक चमचमाती तिजोरी रखी थी। तिजोरी के चारों ओर सोने की चमचमाती मुद्राएं और गहने फैले हुए थे। तीनों की आंखें चमक उठीं। लेकिन तभी एक तेज हवा का झोंका आया और अचानक कमरे में चारों तरफ धुआं छा गया। धुएं में से एक छाया निकलकर उनके सामने आ खड़ी हुई। वह एक रहस्यमयी व्यक्ति की आत्मा थी जो वहां खड़ा होकर तीनों को घूर रही थी। तुमने मेरी चेतावनी नहीं सुनी। जो इस खजाने को लेना चाहता है उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, आत्मा ने कहा। राहुल ने साहस दिखाते हुए कहा, हमने गलती की, लेकिन हम सिर्फ रहस्य जानने आए थे। हमें खजाने से कोई मतलब नहीं है। हम वापस जाना चाहते हैं। आत्मा थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, यदि तुम सचमुच बिना किसी लालच के आए हो तो तुम यहाँ से बाहर जा सकते हो। लेकिन याद रखना, जो यहाँ लालच के साथ आता है वह कभी लौटकर नहीं जाता। ये कहते ही आत्मा गायब हो गई और तिजोरी धीरे धीरे धंसने लगी। दरवाजा फिर से खुल गया और तीनों तेजी से भागते हुए बाहर निकल गए। जब वे गांव लौटे तो उन्होंने ठान लिया कि अब कभी किसी रहस्यमय चीज के पीछे नहीं जाएंगे। लेकिन वे ये राज कभी किसी को नहीं बता पाए कि जंगल का खजाना असल में क्या था, लालच का अंत या एक नए सफर की शुरुआत।